नीट परीक्षा को लेकर हमारे पूरे देश में आक्रोश है। प्रश्न देश के होनहार छात्रों के भविष्य का है, प्रश्न डॉक्टर जैसे गंभीर पेशे का है। ऐसे में हमारे देश की परीक्षा सिस्टम को दीमक की तरह खाने वाले अपराधी गुनहगार कौन हैं? आखिर कैसे नीट जैसी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं? आखिर कैसे इस बार नीट में इतनी कमी, इतनी खामियां नजर आने लगी हैं? आज तक लगातार नीट के छात्रों की आवाज सिस्टम तक पहुंचा रहा है, सिस्टम की खामियों को आपको दिखा रहा है। और इसी मामले से जुड़ी इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक मामले में एक प्रोफेसर का नाम भी आ रहा है। नीट पेपर लीक में एक गुरु प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है, और यह गंभीर बात है। ईओयू की टीम को प्रोफेसर की तलाश है। अभी तक तो इसमें कुछ माफिया जुड़े हुए थे, कुछ लोग जुड़े हुए थे, लेकिन हजारीबाग से ये प्रोफेसर जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर इस तरह की बात आ रही है तो काफी गंभीर है। वो टीचर प्रोफेसर नहीं, संजीव मुखिया को पेपर दिया था। ये वही संजीव मुखिया है जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य आरोपी है। और अगर प्रोफेसर ने ये संजीव मुखिया, जिसकी तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं, अगर इसे पेपर दिया था तो इस संजीव मुखिया से भी बड़ा गुनहगार वो प्रोफेसर होगा जिसने नीट पेपर को लीक करवाया है, जिसने ये पेपर दिया है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम अब इस प्रोफेसर की तलाश कर रही है। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि अब नीट मामले में एक प्रोफेसर का नाम भी आ रहा है। शशि भूषण हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। शशि, ये सच है कि भाई अंदर का कोई व्यक्ति ही बाहर के किसी व्यक्ति को पेपर देगा? कौन हो सकता है ये प्रोफेसर, और एक प्रोफेसर का शामिल होना कितना गंभीर है? शशि, देखिए सही जी, लगातार हम जो ईओयू की जांच चल रही है उसकी दिशा में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैं खुद आज पटना के खेमनी शहर के इलाके में गया था, और वहां पर जो सेफ हाउस बनाया गया था जहां अभ्यर्थियों को रखा गया 4 मई की रात को, और वहां हमने जाकर के देखा और किस जगह से वहां प्लानिंग की थी संजीव मुखिया ने। संजीव मुखिया बेहद साथिर है, इसमें अब ईओयू को कोई संदेह नहीं रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी ईओयू के सूत्रों से हम तक पहुंची है वो ये कि संजीव मुखिया को जो नीट का क्वेश्चन पेपर था वो लीक किसी प्रोफेसर ने किया था। वो उसके मोबाइल फोन पे आया, उसने अपने मोबाइल फोन से इसे चिंटू और पिंटू को ट्रांसफर किया, जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है झारखंड के देवघर से। और इन लोगों ने उसको बजाता सॉल्वर्स तक पहुंचाया, जो सेफ हाउस जहां हमने आज ग्राउंड रिपोर्ट करी थी वहां तक पहुंचाया, और वहां पर 20 से 25 अभ्यर्थियों को रखा गया था। तो बहुत पैटर्न तरीके से काम किया गया है। और जो हम अभी तक जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इस प्रोफेसर को ईओयू की टीम भी ट्रेस कर रही है। इसकी पहचान अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती है कि इसकी पहचान जब तक गिरफ्तारी न हो या जब तक इसका पूरा नेटवर्क पकड़ा न जाए सही जी, तब तक इसके नाम का खुलासा न हो। तो ये इस बात का जांच एजेंसी ध्यान रख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट है। और एक जो पैटर्न की बात मैं कर रहा था वो ये है कि बीपीएससी ने जो टीआरई 3 एग्जाम लिया था कुछ महीनों पहले, जिसको कैंसिल करना पड़ा था पेपर लीक की वजह से, उसमें संजीव मुखिया का बेटा जो है वो उसी मामले में जेल के अंदर है। और वहां उस मामले में भी जो झारखंड का बरही और कोडरमा का इलाका है, हजारीबाग का, वहां से ही पेपर लीक किया गया था और वहां से ये पूरा ऑपरेशन हुआ था। और ये पूरा पैटर्न एक बार फिर उसी तरफ जाता दिख रहा है। नीट का क्वेश्चन पेपर भी उसी तरीके से लीक कराया गया है। सही जी, लेकिन प्रोफेसर का आना तो बहुत गंभीर है यहाँ पर। बहुत धन्यवाद शशि, आपका। शशि भूषण हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन जारी है। आज मामले में क्या कुछ बड़ा एक्शन हुआ है, आइए हम जल्दी से आपको यहां पर बता देते हैं। एनटीए को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है, और ये सबसे बड़ी अभी तक की जानकारी है। कमेटी डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर काम करेगी, इसके अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को पेपर लीक की रिपोर्ट सौंप दी है, ये महत्वपूर्ण होगी। रिपोर्ट में पेपर लीक की पूरी कहानी है, सबूत और फैक्ट्स की जानकारी दी गई है, यानी कि तथ्य हैं तो उससे और आगे बढ़ा जा सकेगा। जलाए गए पेपर, बुकलेट और बयान रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। जो एनआईटी पर आरोप था कि वो ओरिजिनल पेपर नहीं दे रही है। देवघर से ईओयू ने 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने पेपर लीक एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इसके लागू होने से फायदा होगा। पेपर लीक एक्ट में 10 लाख तक जुर्माना, 5 लाख
5 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर इसमें आप दोषी पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो परीक्षा संचालक के लिए 10 वर्ष की सजा है, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें है। अब तक पेपर लीक मामले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और नेट में एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया गया है और लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब एक प्रोफेसर का नाम आया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर प्रोफेसर का नाम आया है तो ये कितना गंभीर है। आज ईओयू ने झारखंड में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। झारखंड से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चिंटू, पिंटू और काजू नाम के व्यक्ति हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पिंटू ने चिंटू के कहने पर प्रिंट आउट निकाले। संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने सबसे पहले प्रश्न पत्र भेजा, जिसे चिंटू और पिंटू ने मिलकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ये सभी आरोपी देवघर से बाबा की नगरी से गिरफ्तार किए गए, जो कि बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। वहीं ईओयू पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की तलाश में लगातार पुलिस छापे मार रही है। जानकारी के अनुसार ईओयू ने पटना, नालंदा, गया, नवादा जिले की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। नगर नौसा के शाहपुर स्थित संजीव मुखिया के पैतृक गांव में भी पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिला। संजीव मुखिया के विरुद्ध इश्तेहार कुर्की जब्ती की प्रक्रिया पर पुलिस विचार कर रही है। ईयू ने संजीव मुखिया के कई करीबियों से भी पूछताछ की है। मतलब ये कि अब संजीव मुखिया पुलिस की पकड़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, छापे मारे जा रहे हैं और वो किसी भी समय पुलिस के शिकंजे में होगा। तो पटना नीट पेपर लीक मामले में यूं तो पेपर लीक केस की कई शहरों से शिकायतें मिली, लेकिन पटना का अकेला मामला है जो आगे बढ़ा, जो परिणाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे केस में सरगना के तौर पर संजीव मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। परीक्षा से एक दिन पहले पटना के खेमनी चक में संजीव मुखिया ने 20 से 25 अभ्यर्थियों को एक बॉयज हॉस्टल में ठहराया। पुलिस संजीव मुखिया की तलाश कर रही है, हम आपको बता चुके हैं। आज तक की टीम संजीव मुखिया के उस ठिकाने तक पहुंची है। माना जा रहा है कि सबसे पहले अगर नीट का पेपर कहीं पहुंचा तो वो संजीव मुखिया के पास पहुंचा और संजीव मुखिया ने अलग से भी 20 से 25 अभ्यर्थियों को सेटिंग के लिए रखा हुआ था। 4 मई की रात संजीव मुखिया ने जिस ठिकाने पर इन अभ्यर्थियों को रखा था, इस वक्त आज तक की टीम वहीं मौजूद है। हमारी मौजूदगी पटना के खेमनी चक स्थित उस स्कूल और बॉयज हॉस्टल पे है, जहां ईओयू ने बाद में छापेमारी की और जो इकबालिया बयान आरोपियों की तरफ से दिया गया है ईओयू के सामने, उसमें इस स्कूल का जिक्र है, लर्न प्ले स्कूल और बॉयज हॉस्टल खेमनी चक। दरअसल ये वो जगह है जहां पर तमाम अभ्यर्थियों को 4 मई की रात को लाकर रखा गया। संजीव मुखिया जो है उसके पास किसी प्रोफेसर ने मोबाइल के जरिए सबसे पहले नीट का पेपर, क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया। रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो सॉल्वर के तौर पे संजीव मुखिया के लिए काम कर रहे थे, उनको भी यहीं रखा गया था और उन्होंने फटाफट उस क्वेश्चन पेपर का आंसर जो है वो सुलझाया और बाद में दिया गया उन अभ्यर्थियों को जिनसे पैसे लिए गए या जिनसे पैसे लेने के कमिटमेंट किए गए थे। हमारे संवाददाता शशिभूषण की रिपोर्ट आपने देखी और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। वहीं बिहार से शुरू हुआ ये खेल उत्तर प्रदेश और झारखंड तक पहुंच चुका है। ईओयू को आशंका है कि उत्तर प्रदेश झारखंड होते हुए बिहार तक नीट का पेपर लीक हुआ है। अच्छे कनेक्शन को अच्छी तरह से हम समझते हैं। पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया है, जिसके बारे में लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं। ये संजीव मुखिया जो है वो कई पेपर लीक कराने का आरोपी है। नीट मामले में संजीव मुखिया ने पेपर लीक कराया। चिंटू और पिंटू को पेपर के प्रिंटआउट्स निकालने के लिए कहा गया, जिसके बाद ये पेपर छात्रों तक पहुंचाए गए। वहीं अब मामले में उत्तर प्रदेश के रवि अत्री का नाम भी सामने आ रहा है। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, जो कि पेपर लीक के मामले में जेल में इस समय बंद है। रवि अत्री पर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक कराने का भी आरोप है। मतलब 3 राज्यों तक अब ये जाल पहुंच चुका है, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार में एक
ओर ईओयू का एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर राजनीति भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के पीएस का नाम लेकर आरजेडी को घेर रही है। अब तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से ईओयू जल्द पूछताछ करने वाली है। इस बीच बिहार में बीजेपी के आरजेडी पर हमले लगातार जारी है। तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तेजस्वी जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है। सिकंदर यादवेंदु के संबंध की जानकारी तेजस्वी जी को पहले से थी। क्या सिकंदर रांची जेल में लालू जी के सेवादार थे या नहीं? काहे बोली बंद हो गया, काहे नहीं जवाब दे रहे हैं, किस तरह से मुंह बंद हो गया है, उनके पीए का डायरेक्ट नाम आ रहा है। कहीं न कहीं ये लोग सरकार को बदनाम करने का तिक्रम करते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं और ये एनडीए की सरकार मजबूती से चल रही है, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन लोगों को जांच करके सबको जेल भेजना चाहिए और संरक्षणकर्ता को भी जेल भेजना चाहिए जो इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार बीजेपी आरजेडी पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है, लगातार उसके पीछे पड़ी है। तो आरजेडी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और यह पलटवार लगातार जारी है। तेजस्वी यादव बीजेपी के मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। तो भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना? हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। बीजेपी आरजेडी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ छात्रों का, आपके हमारे बच्चों का। इस पूरे मामले में सिकंदर यदुवेंद्र को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। सिकंदर ही वो व्यक्ति था जो छात्रों और पेपर लीक गैंग के बीच की कड़ी था, पुल था। ऐसे में आज तक की पड़ताल सिकंदर के रांची वाले घर तक पहुंची। हमारे संवाददाता सत्यजीत की ये रिपोर्ट। रांची स्थित बरियातू में ये है सिकंदर यादवेंदु का आलीशान मकान और अब नीट पेपर लीक का सीधा सीधा तार जो है झारखंड से जुड़ रहा है। देवघर पुलिस लगातार इनकार करते रही कि कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन जो वहां पे अधिकारी हैं वो अब ये कह रहे हैं कि 5 लोगों की गिरफ्तारी शुक्रवार को ही बिहार पुलिस ने किया था, लेकिन ये कहते हुए कि किसी दूसरे मामले में उनको पटना ले जाया जा रहा है। और ये कह के, यानी एक तरह से देवघर पुलिस कह रही है कि उनको अंधेरे में रखकर नीट मामले में जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारियां, 5 गिरफ्तारियां, 5 अरेस्ट झारखंड से भी किया गया है। और ये भी बात सामने आ रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो झारखंड में हजारीबाग के एक सेंटर से किया गया है। और ये तमाम जो एडमिशन है, यानी जो भी स्वीकार किया जा रहा है, वो उन 13 लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है जिनको ऑलरेडी इस मामले में गिरफ्तारी किया जा चुका है, ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। और वही तमाम खुलासे कर रहे हैं। बिहार की आर्थिक इकाई शाखा लगातार इस मामले में प्रोव कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। परत दर परत अब खुलता जा रहा है और तार उसके जुड़ते जा रहे हैं। हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक होने की बात आ रही है और ये आलीशान मकान इंजीनियर सिकंदर, आप देख सकते हैं सिकंदर प्रसाद लिखा हुआ है, 3K/59 ये घर का नंबर है। और ये कहा जा रहा है कि यही मुख्य आरोपी है, किंगपिन है। इसके अलावा बहुत सारे जो 13 लोग हैं उसमें कुछ पेरेंट्स भी हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई है।